हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि डिफिनिट आर्टिकल द की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द, यानी द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए रूल नंबर फर्स्ट में होता है कि द का प्रयोग, यूज ऑफ द, देखिए ऐसे लिख लीजिए, यूज ऑफ द यानी द का प्रयोग, ठीक है। चलिए हिंदी में लिखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, द का प्रयोग नदियों के नामों के पूर्व किया जाता है। द का प्रयोग नदियों के नामों के पूर्व किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। यानी कहीं पर नदी का नाम दिया है तो चाहे वो छोटी नदी का नाम होगा चाहे बड़ी नदी का नाम होगा, नदी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए द गंगा, ठीक है प्यारे बच्चे। बोल दिया जाए द यमुना, द कावेरी, ठीक है प्यारे बच्चे। द नर्मदा, ठीक है प्यारे बच्चे। कह दिया जाए द थेम्स, द नील नदी, ठीक है प्यारे बच्चे, नील etc, ठीक है प्यारे बच्चे। कि ये सभी आपके क्या है, नदियों के नाम है। और जब ये सभी नदियों के नाम हो गए तो इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए ध्यान से समझिए, प्रश्न कैसे बनाएगा। तो अब दे देगा कि जैसे दे देगा कि लंदन इज ऑन थेम्स, ठीक है, लंदन थेम्स पर है, ठीक है। अब ये वाक्य में ईरर है, क्यों ईरर है? क्योंकि प्यारे बच्चे किसका नाम है, नदी का नाम है। और जब नदी का नाम है तो इसके पहले यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया है तो गलत है। और जब यहाँ पर आर्टिकल द लगा देंगे तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो लंदन इज ऑन द थेम्स हो जाएगा, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? ठीक, बहुत बढ़िया। इसको नोट कर लीजिए तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया प्यारे बच्चे? हो गया, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला रूल क्या है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो अगले रूल में कह रहा है कि द का प्रयोग प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम के पूर्व किया जाता है। द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम के पूर्व किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए जैसे में देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका बोल देगा, दे देगा द हिमालय, ध्यान दीजिएगा, द हिमालय, ठीक है। तो द हिमालय किसका नाम है, पर्वत श्रेणी का नाम है, इसलिए इसके पहले द लगेगा। वो बोल दे कि द विंध्याज, ठीक है प्यारे बच्चे, तभी पर्वत है, ठीक है। मान लीजिए कह दिया कि द अल्प्स, क्या कह दिया, द अल्प्स, ठीक है, तो ये पर्वत का नाम है। कह दिया द ईस्टर्न घाट्स, क्या कह दिया, द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब ये क्या है आपका, ये पर्वत श्रेणी या फिर श्रेणी का नाम है, अतः इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आई प्यारे बच्चे? ठीक है, इसको नोट कर लो तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, परंतु एक नोट आता है प्यारे बच्चे, नोट क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। तो इसका नोट्स क्या आता है, देखिए ये तो हो गया पर्वत श्रेणियों के नाम, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो देखिए पर्वत का मतलब क्या हुआ, जैसे है देखिए अलग अलग पर्वत है, देखिए अलग अलग ये सब क्या है प्यारे बच्चे, पर्वत है। हाई मान लीजिए हिमालय है, हाई मान लीजिए अल्प्स है, हाई ईस्टर्न घाट है, तो अलग अलग पर्वत है या पर्वत की श्रेणियां बन गई है, तो इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चे अब ध्यान से समझिएगा, लेकिन अब कह रहा है कि पर्वत की चोटियां, तो देखिए हाई पर्वत की चोटी है, ये आपकी पर्वत की चोटी है, ये पर्वत की चोटी है, ये पर्वत की चोटी है, तो कह रहा है कि पर्वतों की चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए इसको नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना। चलो
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कह रहा है बाबू, नोट करके बोल रहा है कि परंतु पर्वतों की चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में प्यारे बच्चे जिससे बोल दिया जाए, जैसे कह दे कि द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो अब माउंट एवरेस्ट आपका क्या है प्यारे बच्चे, पर्वत की चोटी है, अतः इसके पहले है द का प्रयोग किया है तो गलत है। जब यहाँ से आप क्या करेंगे, द को हटा देंगे, यानी बस माउंट एवरेस्ट कर लेंगे, ध्यान समझिएगा, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। मान लीजिए अगला कह दे कि द माउंट आबू, क्या कह दे, माउंट आबू, ठीक है प्यारे बच्चे। तब ये भी आपका पर्वत की चोटी है, तो इसके पहले द का यूज नहीं करेंगे, यहाँ से द को हटा देंगे, तब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। मान लीजिए कह दे कि द धौलागिरी, कह दे कि द धौलागिरी, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, पर्वत की चोटी का नाम है, अतः इसके नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं करेंगे, किया है तो गलत है, द को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो इतना नोट कर लो प्यारे बच्चे, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया बच्चे? चलो ठीक है, नोट कर लिए, आगे बढ़े। चलो नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि द का प्रयोग द्वीप समूहों के नामों के पहले किया जाता है, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में कह दे, जैसे द अंडमान, क्या कह दे प्यारे बच्चे, अंडमान, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह कह दे। द निकोबार कह दे, ठीक है प्यारे बच्चों, निकोबार कह दे, ठीक है। द फिलीपाइंस कह दे, द फिलीपाइंस कह दे, ठीक है, फिलीपाइंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कह दे आपका द ईस्ट इंडियाज, द ईस्ट इंडियाज, ठीक है। द वेस्ट इंडियाज कह दे, ठीक है प्यारे बच्चे, द वेस्ट इंडियाज, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या है प्यारे बच्चे, तो ये सभी हमारे क्या है, मतलब .etc, तो ये सभी हमारे क्या है, द्वीप समूहों के नाम है, अतः इनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिए? चलो ठीक, हाँ तो प्यारे बच्चे इतना हो गया ना, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड नोट आता है, नोट क्या आता है प्यारे बच्चे, तो कह रहा है कि लेकिन किसी खास द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि लेकिन, ध्यान दीजिएगा, लेकिन किसी खास द्वीप के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे, नहीं किया जाता है। समझ आई बातचीत? अब देखो एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे आपका हो गया द जावा, ठीक है प्यारे बच्चे, जावा किसी खास द्वीप समूह का नाम है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी बस जावा रहेगा, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आई प्यारे बच्चे? द सीलोन हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे, सीलोन हो गया, ठीक है, तो द का प्रयोग किया है, गलत है, द को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द प्यारे बच्चे सिसली हो गया, सीलोन हो गया, सिसली हो गया, सिसली हो गया, द सिसली, देखो जैसे द सिसली हो गया, SICILY, सिसली हो गया, तो इसके पहले द नहीं आएगा, द को हटा दोगे तो सही हो जाएगा। मान लो जैसे और द सुमात्रा हो गया, ठीक है, तो ये किसी खास द्वीप समूह का नाम है, अतः इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, द किया है तो गलत है, द को हटा देंगे तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि खास द्वीप समूह के नाम है, अतः इनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।
चलो प्यारे बच्चे हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए अगला रूल क्या है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से नोट, साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक ना, लिखिएगा लिखिएगा। अगला रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा। द का प्रयोग ध्यान दीजिएगा। द का प्रयोग जो है कि महासागरों के नाम के पहले किया जाता है। यानी द का प्रयोग महासागरों के नाम के पहले किया जाता है। यानी महासागर का नाम कहीं भी दे देगा प्यारे बच्चे, तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, द अटलांटिक ओशियन, ठीक है, यानी अटलांटिक महासागर। ठीक है, मान लीजिए कह दिया जाए द इंडियन ओशियन, ठीक है प्यारे बच्चे, इसकी हिंदी हो जाएगी हिंद महासागर। ठीक है, अगला है द पैसिफिक ओशियन, क्या है प्यारे बच्चे, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। ठीक है, तो कहने का मतलब अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन हिंद महासागर, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये सभी महासागरों के नाम है, अतः इनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। समझ आई बातचीत, नोट कर लो अथवा स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे बढ़ते हैं। हो गया प्यारे बच्चे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला रूल है कि द का प्रयोग सागरों के नाम के पहले जो है कि किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, द का प्रयोग सागरों के नाम के पहले किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे में समझिएगा, जैसे कह दिया जाए द रेड सी, बाबू का कह दिया जाए द रेड सी, तो रेड सी क्या है, तो प्यारे बच्चे एक सागर का नाम है, अतः इसके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कह दे कि द डेड सी का मतलब मृत सागर, तो इसके पहले भी द लगाया जाएगा। कह दे कि द कैस्पियन सागर, तो इसके पहले भी द लगाया जाएगा। द ब्लैक सी, क्या कह दे प्यारे बच्चे, ब्लैक सी मतलब काला सागर, तो ये सभी क्या है, महासागरों के नाम है, अतः इनके नाम के पहले द का यूज किया जाएगा। ठीक है, हो गया प्यारे बच्चे। अच्छा, और तो लिख लो, मान लो कि कर सकते हो द अरेबियन सी, ठीक है, अरब का सागर। ठीक है, द मेडिटेरियन सी, और एग्जाम्पल में द मेडिटेरियन सी। ठीक है प्यारे बच्चे, तब ये सब क्या है, सागरों के नाम है, अतः इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, और आप देख रहे हैं कि इसीलिए द का प्रयोग किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, हो गया। चलो नोट कर लिए, हो गया प्यारे बच्चे, हो गया तो बातचीत आगे बढ़ाएं, हो गया। हाँ चलो अब देखो, अब क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, अगले रूल में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगले रूल में कह रहा है कि द का प्रयोग खाड़ियों के नामों के पहले किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द का प्रयोग खाड़ियों, क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, खाड़ियों के नामों के पहले किया जाता है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में, ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह दिया जाए कि द बे ऑफ बिस्की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो अब बिस्की के खाड़ी। ठीक है, द बे ऑफ चाइना मतलब चीन की खाड़ी। ठीक है, कह दिया जाए कि द बे ऑफ गुआना, ठीक है प्यारे बच्चे, गुआना यानी गुआना की खाड़ी। ठीक है, देखिए कह दिया जाए कि द गल्फ ऑफ मेक्सिको,
गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी। ठीक है प्यारे बच्चे, तब कुल मिला के डॉट डॉट ईटीसी। अब ये क्या है प्यारे बच्चे, तो ये सभी जो है कि खाड़ियों के नाम है, अतः इनके नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इसीलिए इनके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चे किसमें नोट आता है, नोट क्या आता है, ध्यान समझिएगा कि नोट क्या आता है प्यारे बच्चे। तो नोट में ये कहता है कि लेकिन, यानी बट माने लेकिन। ठीक है, लेकिन हडसन बे क्या है प्यारे बच्चे, हडसन बे। ठीक है, हडसन बे का मतलब कि हडसन की खाड़ी। ठीक है, हडसन बे का मतलब हडसन की खाड़ी के पहले ठीक है, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ये सभी खाड़ियों के नाम है, परंतु हडसन बे, हडसन की खाड़ी जो है प्यारे बच्चे, उसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को हम लोग जो है कि आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक हम रहने देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चाहो तो लाइक चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।